अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सामने वाला रास्ता जो है गाज़ी इल्म-दीन शहीद के दरबार पे जाता है और ये जो रास्ता है इसके ऑपोजिट जो है ये रास्ता जाता है दुल्ला भट्टी की तरफ। ये रोड कौन सा है भाईजान? ये मेजर शबीर शरीफ रोड है, मेजर शबीर शरीफ शहीद रोड है। आप देख लें राइट हैंड पे जो है गाज़ी इल्म-दीन शहीद की तरफ रास्ता जाता है और बाएं तरफ जो है दुल्ला भट्टी की तरफ। दुल्ला भट्टी कौन है? दुल्ला भट्टी पंजाब का पहला शेर कहा जा सकता है, शेर पंजाब। अब हिस्ट्री में जो है तो वो तो आपको नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन पंजाब की जो लोकल गीत हैं उनमें आपको दुल्ला भट्टी का जिक्र बेतहाशा मिलेगा। ये पंजाब से पहली आवाज़ है जो बहुत ज़्यादा बुलंद हुई और मुग़ल अकबर बादशाह जो तीसरा मुग़ल हुक्मरान था, और मेरे ख़्याल में मुग़लों के दौर में जो है अकबर का दौर एक यूनिक किस्म का है। अब दो राय हैं, एक राय ये है कि दीन इलाही से अकबर जो है नफ़रत थी इसको दुल्ला भट्टी को, और दूसरी राय ये है कि दुल्ला भट्टी जो है कहता था कि पंजाब का कोई भी बेटा जो है अपनी ज़मीन को नहीं बेचेगा। पंजाब में एक बात कही जाती है कि पंजाब ज़मीन जो है माँ होती है, तो ये कॉन्सेप्ट है जी। दुल्ला भट्टी की कब्र किस जगह पे? खबे आते ठीक है, ठीक ठीक है। ये एक रास्ते में दरगाह आती है मासूमा की, उससे भी आगे जो है दुल्ला भट्टी की कब्र है। दुल्ला भट्टी की जो पैदाइश है उसका बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि जिस दिन दुल्ला भट्टी की पैदाइश हुई, लद्दी गालबन इसकी माँ का नाम था, इंग्लिश में यही वर्ड लिखा हुआ था। तो ये अपने वालिद की, कोई कहता है 4 महीने बाद इसके वालिद और इसके दादा को भी अकबर ने जो है एग्जीक्यूट कर दिया था, क्योंकि वो जो अकबर का लैंड का एक नया रूल था लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, उसकी उन्होंने मुखालफत की थी। एक पंजाबी ज़िम्मेदार घराने के अंदर इसकी पैदाइश हुई थी दुल्ला भट्टी की। तो जिस दिन दुल्ला भट्टी पैदा हुआ उसी दिन अकबर का बेटा शेखू जो चौथा मुग़ल हुक्मरान था वो भी पैदा हुआ। अब उसके जो दरबारी थे या जो इल्म नजूम रखते थे या जो भी उसके सीनियर अमरा थे या जिनसे वो मशवरा करता था अकबर, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को वही औरत दूध पिलाए जिस दिन शेखू पैदा हुआ है, उसी दिन वो बच्चा पैदा हुआ हो तो उसकी माँ इसको दूध पिलाए। ज़ाहिर है हर कार्य हर जगह दौड़ाए गए, तो जो करीब तरीन और मशहूर तरीन नाम मिला वो दुल्ला भट्टी की माँ थी, जिसको जो है जिसके बाप और दादा को अकबर ने एग्जीक्यूट किया था। अकबर के जो है एक तरह से एनिमी थी वो, लेकिन ज़ाहिर है अकबर चाहता था कि उसका बेटा बहादुर बने, दलेर बने और एक लंबा अरसा हुकूमत करे। तो उसने जो है इस प्रोफेसी पे यकीन कर लिया और दुल्ला भट्टी की माँ ने ही जहांगीर को दूध पिलाया। लेकिन बहुत अफसोस है कि रज़ाई भाई होने के बावजूद या जहांगीर का रज़ाई भाई होने के बावजूद अकबर ने 1589 में दुल्ला भट्टी को जो है 26 मार्च 1599 को दुल्ला भट्टी को जो है एग्जीक्यूट कर दिया। दुल्ला भट्टी 23 जुलाई 1547 को पिंडी भटिया में पैदा हुआ, जो सब मुग़ल एम्पायर का हिस्सा था पंजाब में। 51 साल की एज में दुल्ला भट्टी शहीद हुआ पंजाब के नाम पे। वैसे शेर पंजाब का लफ्ज़ जो है महाराजा रंजीत सिंह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उससे पहले जो शेर पंजाब बना ज़मीन से मोहब्बत करने वाला शख्स पंजाब की ज़मीन से, उसका नाम दुल्ला भट्टी है। दुल्ला भट्टी की जो हिस्ट्री है वो हमें फ़ोक टेल्स में मिलती है, पंजाब की फ़ोक टेल्स में, गीतों में, नगमों में। ये दोस्तों ये मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर को सितारा जुरत दिया गया है, तो ये इस तरफ उनकी कब्र है।
और हमारी मंजिल जो है वो दुल्ला भट्टी की कब्र है। दुल्ला भट्टी की कब्र कितने है जी? ये जिसके ऊपर ग्रीन शीट है। अच्छा, तो जो शान है दुल्ला भट्टी के, उतना खूबसूरत मॉन्यूमेंट नहीं तामीर किया गया। हम पंजाब में रहते हैं और पंजाबियों की ही हुकूमत इधर होती है। मैं कोई लसानी या नस्ली तअस्सुब की बात नहीं करता, लेकिन फोक टेल्स के हीरोज़ को कुछ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये कहते थे कि मुग़ल बाहर से आए और पंजाब की ज़मीन पे काबिज़ होना चाहते हैं, तो इन्होंने अपनी जान लगा दी और हार न मानी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, मैं दुल्ला भट्टी की कब्र दिखा के आपको सुनाऊंगा। चलें पहले शुरू कर देते हैं। दुल्ला भट्टी जो है, कहते हैं अकबर के दरबार में लाया जाता था, तो दुल्ला भट्टी जो है बात मान लेता था। एक लेजेंड है, बात मान लेता था, लेकिन जब उसको वापस घर जाता था तो फिर जो है बगावत कर देता था। अकबर को बहुत ज़्यादा जो है ख्वार किया था दुल्ला भट्टी ने। तो वो कहता था यार यहाँ आता है मान लेता है, जब वापस जाता है तो फिर जो है वही हरकतें शुरू कर देता है। दुल्ला भट्टी देखें, रॉयल स्कूल्स में इसको तालीम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये शुरू से ही बागी था। तो जब वो अकबर के दरबार में जाता, मान लेता, पिंडी भट्टियाँ की सरज़मीन पे आता, फिर इनकार कर देता। तो तब कहा गया कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसे बुलाया गया दरबार में। आम मिट्टी पे जब उसी जगह की मिट्टी पे खड़ा हुआ तो उसने कहा जी मैं आइंदा आपके नाफरमानी नहीं करूँगा। पिंडी भट्टियाँ की जब मिट्टी मंगवाई गई, उस पर जो है इसको खड़ाया गया। इसको तो नहीं मालूम था, इसने फ़ौरन जो है इनकार कर दिया। इसने कहा जी मैं किसी सूरत भी आपकी बात नहीं मानूँगा। तो ये लीजेंड है, मिथ कह लें कि पंजाब की मिट्टी में जो है बगावत है। ये पंजाब के राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसकी ये जी दुल्ला भट्टी की कब्र है। मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला इनका ओरिजिनल नेम था। दुल्ला भट्टी शहीद इनका लक़ब था और इनके वालिद का नाम मियाँ फ़रीद भट्टी था, जो मियाँ बजल सांदल भट्टी के नाम से मशहूर थे। तारीख़ पैदाइश 1547 आपको बता चुका हूँ। आल राजपूत राब्ता कौंसल इंटरनेशनल पाकिस्तान ने ये जो है इनका कतबा वगैरह बनाया है। और ये जी पंजाब के उस शेर की कब्र है। इसकी बायोग्राफ़ी में दो चीज़ें आपको और बताता चलूँ। वो शेखू वाली तो आपको बात बता दी। अब मैं देख रहा हूँ कि कहाँ जो है इनकी जो है, अच्छा गुरु अर्जन देव भी इनकी हिस्ट्री में आता है नाम। अब वो किस तरह आता है मुझे नहीं पता। हाँ अलबत्ता जो है सूफ़ी पोइट शाह हुसैन ने जो है इनके वो आखिरी लफ्ज़ों को रिकॉर्ड किया है कि नो ऑनरेबल सन ऑफ पंजाब विल एवर सेल द सॉइल ऑफ पंजाब। पंजाब का कोई भी इज़्ज़तदार बेटा अपनी पंजाब की ज़मीन को, यानी कि जिस तरह पंजाब का कंसेप्ट है, अपनी माँ को नहीं बेचेगा। ये जो है एक डधी परफॉर्मेंस है DHADE, उसमें जो है इसको याद किया जाता है। और एक लोहरी एनुअल लोहरी सेलिब्रेशंस होती हैं लोहरी के नाम से। मैं इसका भी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। उसमें जो है दुल्ला भट्टी को ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। लोहरी इज़ पॉपुलर विंटर डोगरा एंड पंजाब फोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन नॉर्दर्न इंडिया। The significance and legends about the Lohri festival are many, and these links the festival to the Dogar region and Punjab region. It is believed by many that the festival marks the passing of the winter solstice. बहरहाल दोस्तों मुख्तसर ये है कि दुल्ला भट्टी को ट्रिब्यूट पेश किया जाता है इंडिया में, दिल्ली में, हरियाणा में। और ये जो फेस्टिवल है इसमें पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश में लोकल छुट्टी होती है। तो अगर आज इंडिया भी ट्रिब्यूट पेश कर रहा है पंजाब के सपूत को, तो हमें भी करना चाहिए और बग़ैर किसी रंग नस्ल तासुब के करना चाहिए। दोस्तों यहाँ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। हमने आपको इस मियानी साहब का कब्रिस्तान, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है
और मुग़ल दौर में इसका आगाज़ हुआ था। ये लाहौर के सेंटर में मौजूद है। इसमें हमने आपको 2-3 दरगाहें बुज़ुर्गों की दिखाई। पहले हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ जो पंजाब के रिसेंटली गुज़र जाने वाले एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी कब्र पे हम आपको लेके गए। रोज़ा मुबारक कह लें, मकबरा कह लें। उसके बाद 2-3 रोज़ों और पे लेके गए। उसके बाद गाज़ी इल्मदीन शहीद के रोज़े पे लेके गए, जिसने जयपाल को एक हिंदू पब्लिशर था उसको कत्ल किया। आपको बता दिया 2 रवायात हैं, क्योंकि कहा जाता है स्वामी दयानंद के एक शागिर्द थे जो मुदीर थे प्रताप मैगज़ीन के। उन्होंने ये किताब लिखी थी और पब्लिशर ने कहा था कि मैं तुम्हारा नाम शाया नहीं करूँगा, ये हिस्ट्री है, अल्लाह जाने। तो और उस पब्लिशर को कत्ल किया गया। 20 साल का जवान था जिसने शहीद किया गाज़ी इल्मदीन। और गाज़ी इल्मदीन के 2 बच्चे थे, उसकी शादी भी हुई थी और डेथ के वक्त उसकी उम्र 19 से 20 साल थी। उसका केस जो है कायद-ए-आज़म ने लड़ा और उसे कब्र में जो है इल्लामा इकबाल ने उतारा। आपको ये मेजर शबीर शरीफ शहीद जिन्हें निशाना हैदर सितारा जुरत दिया गया है, इसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री 2 तरह की होती है। हिस्ट्री एक वो होती है जो आपको और मुझे हमें उर्फ़ आम में मालूम होती है। एक वो हिस्ट्री होती है जो हिडन होती है। तो यही लाहौर की ही एक कैनाल है। 28 अप्रैल 1943 को ये जवान पैदा हुए और तारीख़ शहादत 6 दिसंबर 1971। 71 हमारी गलतियाँ। एक खूबसूरत मोनूमेंट तामीर किया गया है। अगर हम कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर के हवाले से बात करें तो अल्लाह ने गरी के रहमत करे। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं, यहाँ एक रोज़ा है हज़रत ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह का, अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। और कोशिश तो ये भी होगी कि आपको सागर सदीकी का जो है कब्र दिखाएं। मेरा बड़ा पसंदीदा शायर है। दुखी लोग हैं ना, सागर सदीकी दुख में मुब्तला हैं। उसके बाद जून एलिया, हाँ जून एलिया को वो भी पढ़ा करती थी किसी दौर में। दोस्तों, बस याद तो बस याद होती है, याद 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 बस याद रह जाती है, बाकी हर चीज़ फ़ना हो जाती है। ये दुनिया ही फ़ानी है। चलें दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगा या बुरा लगा है चैनल, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि जिस मकसद के लिए हमने ये चैनल बनाया है, किसी की तलाश में वो मकसद हमें हासिल हो जाए। तो पहले हम आ चुके हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर बंदगी के रोज़ा मुबारक पे। कोशिश करेंगे आपको रोज़े के अंदरूनी मनाज़िर दिखाएं। पहले हम फ़ातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगर इजाज़त मिली तो वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।